और ये पूरा कथा सत्यनारायण की चल रही थी कि वास्तु देवता जो 81 तरह के होते हैं, वो वास्तु पूजन कब से शुरू हुआ कि हम घर तो बना लेते हैं, घर में जब रहने चलते हैं तो किसी किसी घर में क्या होता है कि आते जाते हैं, रहते हैं, तो उसमें कितना भी कमाते हैं, कितना भी कुछ करते हैं, उसमें संस बरकत नहीं होता है। और किसी घर में जब ही हम जाते हैं त्यों ही सारी व्यवस्थाएं ठीक होने लगती हैं। समझ गए? तो ये वास्तु पुरुष का पूजन हम लोग करना शुरू किए। क्या ये करीब जब राम जी का अवतार हुआ था, इस बात को भी मैं बता दूं, ये त्रेता युग से शुरू हुआ। कौन से युग से शुरू हुआ? याद रखेंगे, त्रेता युग में ये वास्तु पुरुष की एक तरह से उत्पत्ति मानी जाती है। महाराज जी सुनिए, ध्यान दीजिए, 2 मिनट करिए आप भी। त्रेता युग से। और वास्तु पुरुष कौन है, एक बात जानिए, वास्तु पुरुष भी एक पहले जमाने का राक्षस था, लेकिन धर्मात्मा राक्षस था। अब कथा की थोड़ी मैं चर्चा कर दूं। कथा कह रहे हैं ना, सत्य क्या है, क्योंकि सत्य से परिचित नहीं है। हमारा तो काम है सत्य से परिचित कराना। इतना देर बैठे तो और 2 मिनट सुन लीजिए कि वास्तु पुरुष कौन है। ये गिरगिट की तरह बनते हैं। जैसे आपने ये जो बनाया, ये गिरगिट जो देखे है ना, वो गिरगिट जो होते हैं और वास्तु पुरुष उसी तरह की उनकी आकृति होती है। वो वास्तु पुरुष एक राक्षस थे और धर्मात्मा थे, लेकिन उनके अंदर यदि प्रवृत्ति खराब हो गई तो क्या हुआ कि उनको भगवान के द्वारा समापन किया। लेकिन वो इतने तपस्वी थे, इतने अच्छे थे कि भगवान ने कहा कि महाराज आप तो हमको समाप्त कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा भी कुछ स्थान है। समझ गए ना? तो भगवान ने ही कहा कि देखो मैं तुम्हें एक स्थान देता हूँ वास्तु के रूप में, ठीक है ना? और उसी दिन से वास्तु के रूप में, और तुम्हारा जिस घर में पूजन होगा उस घर की तुम व्यवस्था को दिन गुना रात चौगुना बढ़ाते हो। और नहीं यदि होता है तो आज करीब जितने घरों में जब भी अशांति हो, ये जरूरी नहीं है कि आज ही वास्तु पूजन होना चाहिए, नए घर में तो होना ही चाहिए। पुराने घर में यदि असुविधा शुरू हो जाए तो पहले वास्तु का पूजन कर दें, ताकि हो सकता है कि वास्तु देवता ठीक नहीं है, ताकि हम सब कुछ कमाते हैं करते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई वृद्धि उस तरह का नहीं हो रहा है, तो उसकी कैसे कल्याण हो, तो उसमें वास्तु का पूजन करना चाहिए। नया घर हो या पुराना, असुविधा जब शुरू हो तो घर में जरूर वास्तु पुरुष का पूजन कराना चाहिए। वास्तु पुरुष की मूर्ति बनाई जाती है और उसको फिर से उस घर में स्थापित किया जाता है कि मेरे घर में जितनी विघ्न बाधाएं हैं हे महाराज दूर करें और हमारे घर का सुरक्षा। समझ गए? ये सत्य कथा की ओर मैंने कहा कि इस तरह से जो कथाओं को समझे सुने और वे इस काम को करते हैं, जो नहीं समझते हैं नहीं करते हैं तो उनकी बात ही अलग है। मानना है तो जानना भी है, जानना है तो करना भी है, करेंगे तो कुछ उसका प्रतिफल मिलता भी है। यही तो कथा है, यही सत्य है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इस जीवन में अगर उसको नहीं भोग पाया तो दूसरा जब जन्म उसका होगा तब उसको फल मिलेगा। और वो मनुष्य जीवन में ही कब आएगा? जैसे अभी दोनों हमारे प्रिय लोग भी हैं कि इन्होंने गुरुमुख आज तक नहीं की, इसलिए मैं इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। बिना गुरु का चाहे आप किसी तरह का काम करते हो, किसी तरह से उसका कंपाइलेशन नहीं होता है। आप लोग तो उस कंप्यूटर वर्क में भी काम किए, अर्जित तो आप ही करेंगे, लेकिन समय पर आपको नहीं मिलेगा। गुरु का काम क्या है? आपके किए हुए काम को एक सही सीक्वेंस में डाल देना, और जब आपको जरूरत होगा उसको उसी समय मुहैया करा देना, यानी दे देना। ये किसका काम है? गुरु का। इसलिए जीवन में हर क्षेत्र का एक गुरु होता है। चाहे हम कथा का शुरू करें, उसका भी कोई गुरु था। प्रथम गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं, जिन्होंने जन्म दिया, हम इस लायक, इस धरती पर देखने के लायक आए। घर बनाए चाहे महल बनाए, पढ़ाई करें चाहे कुछ भी करें, ये कौन किया? किसी गुरु के माध्यम से ही हुआ। कंपनी में काम करने गए, कोई सिखाया, उस काम को आप करना जान गए। इस तरह से गुरु होते हैं। उसी तरह से इन सारे जीवन की किए हुए कर्मों को
एक रूप मूर्ति रूप में, जैसे द्रोणाचार्य का नाम आया या और त्रिदंडी स्वामी जी और मेही दास जी हमारे भागलपुर के बहुत बड़े संत मत के गुरु थे, या आज अनेकों गुरु लोग हैं, शंकराचार्य जी लोग हैं, बड़े बड़े और गुरु हैं। ऐसे एक अच्छे गुरु की कल्पना करके अपने जीवन में, इस जीवन के लिए जरूर रखना चाहिए। जिनका कोई गुरु नहीं, उनका तो शिव जी गुरु होते हैं, लेकिन शिव जी दृश्य नहीं है, आपको दिखाई नहीं। एक गुरु की सेवा कैसे की जाए, इसके लिए एक व्यक्ति के रूप में हमारे यहाँ दो परंपरा मिट गई, गुरु की परंपरा और पुरोहित की परंपरा, कि ना हमारा कोई एक परमानेंट पुरोहित है और ना हमारा एक परमानेंट गुरु है। याद रखें, वह किसी समाज का एक व्यक्ति होता है जो एक पुरोहित होता है और एक गुरु। जैसे एक समाज का ही एक व्यक्ति जो आपके माता पिता होते हैं, वो बदलते नहीं। कोई माता पिता बदल देगा क्या? नहीं बदल सकता। उसी तरह से गुरु और पुरोहित भी बदले नहीं जा। लेकिन हमारी संस्कृति को सर्वनाश करने के लिए लोगों ने पहले गुरु को ही छोड़ दिया और पुरोहित को ही छोड़ दिया। तो जब गुरु छूट गए, पुरोहित छूट गए, तो आज माता पिता भी छूट ही गए। कोई बच्चा अपने माता पिता का भी कदर नहीं कर पाया, क्योंकि गुरु रहा नहीं, पुरोहित रहा नहीं। समाज में अर्जित तो सब लोगों ने धन किया, लेकिन धन का सदुपयोग नहीं, अब दुरुपयोग हो रहा है, चाहे जिस दिशा से हो। यही तो बताना है एक गुरु को कि आपके किए हुए कर्मों का कैसे एक सही उपयोग हो। इसलिए एक जीवन में गुरु की सार्थकता है। शिव ही गुरु होते हैं, लेकिन मूर्ति रूप में, प्रतिमूर्ति के रूप में एक व्यक्ति जो महान है, वह कहीं गुरु की कल्पना के माध्यम से आप जरूर अपने जीवन में उतारेंगे। और इस जीवन रूपी नैया को पार करने के लिए आप जरूर किसी गुरु की कल्पना करेंगे, जिससे श्रद्धा बन जाए, जिसके प्रति आप हो जाए। बड़े बड़े संत आते हैं, महात्मा आते हैं, जरूर गुरु बना लें। ये शिव जी से आप प्रार्थना करें कि हे शिव जी, इस जीवन के लिए भी, आप तो सभी जीवनों के लिए हैं, चाहे वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, सांप हो, चुचुंदर हो, या मोर हो, या हंस हो, शिव जी सबके गुरु। लेकिन हम मनुष्य हैं, तो हमारे लिए भी कोई गुरु की कल्पना करके खोज कर हमको दीजिए। समझ गए? तो आप लोग भी समझ गए होंगे गुरु की कल्पना, समझ गए ना? कहीं न कहीं गुरु को खोजाइएगा और अपने जीवन में गुरु की महत्ता रखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन सभी देवताओं को हम लोग प्रणाम करते हैं और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और इसके बाद महाराज जी, क्या कदम बाकी है? क्रिया में हम लोगों ने जो काम किया, इसमें नारायण का पूजन हुआ, लेकिन अब अग्नि की स्थापना करें। अग्नि देव प्रत्यक्ष देवता है, याद रखेंगे। संसार में 5 देव कौन है? नहीं, 3 देव प्रत्यक्ष। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। नहीं, वो प्रत्यक्ष नहीं, वो प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष कौन कौन है? रवि पावक सुर सर की नाई, सामर्थ्य को न दोष गोसाई। तुलसीदास जी सामर्थ्यवान पुरुष इसमें 3 है। कौन कौन? रवि यानी सूर्य देवता है। कुंती को भी शक हो गया कि सचमुच मेरे पास मंत्र आया तो क्या ये रियल देवता है कि नहीं, थोड़ा परीक्षा ले। तो कुंती ने आवाहन कर दिया, महाराज आप सूर्य देवता है ना, देखे तो कैसे आवाहन मंत्र का की। सूर्य जी आकर खड़े, बोलो क्या चाहती है? तो उसके पास मंत्र का पाठ, जो मंत्र आज हम ब्राह्मण बनकर भी उन मंत्रों के साथ नहीं उतना हो पा रहे हैं, ये हमारे लिए ठीक बात नहीं है। आप तो उसको सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, देखे नहीं तो जानेंगे क्या? तो बात वही हुई है। इसलिए ब्राह्मण, रवि यानी सूर्य, पावक यानी अग्नि। अग्नि कौन है? प्रत्यक्ष देवता है। याद रखें, ये प्रत्यक्ष देवता है। आहुति जो डालते हैं प्रत्यक्ष ले रहे हैं। रवि, पावक और सूर्य शरीर यानी गंगा। कौन? गंगा माँ प्रत्यक्ष देवता है। आपके घरों से बहती है गंगा जल, देखिए आया है। लेकिन आपके लाने से जबरदस्ती किसी औरत को कहा जाए कि जबरदस्ती हमारे यहाँ चलो, जाएगी क्या? अरे इससे श्रद्धा जोड़िए, हाथ जोड़िए,
प्रणाम कीजिए। इस गंगा को लाने में हमारे भागीरथी की कई पीढ़ियां तपस्या करते करते मर गई थी, यानी अपने प्राणांत कर दिए थे। लास्ट में भागीरथी जी आए तो इस गंगा जी बोली कि चलो भाई, अब इतना लोग तुम्हारे समाप्त हो गए, हम चलते हैं। वो लक्ष्मी नारायण की कृपा से तब यहाँ गंगा आई है। लेकिन आज हम लोग गंगा में मल मूत्र का त्याग करते हैं, गंगा में कपड़ा खींचते हैं, गंगा की अवहेलना करते हैं। लोग सरकारें लगी हुई है सुधारने में, लेकिन आज हमारी जितनी जनता इस आवाज को सुन रही है, अगर इस गंगा रूपी माँ को प्रत्यक्ष देवता समझ ले तो कभी भी ऐसा निरर्थक काम नहीं करेगी। यही इस पूजा का सत्य संदेश भी है कि नहीं? लेकिन आज हम भी और आप इस बात को नहीं मान रहे हैं। दुख मुझे यहाँ है। और यही सत्यनारायण भगवान की कथा जो है ना, हम लोग बराबर करते हैं, लेकिन माना कितना लोगों ने? हमने खुद नहीं माना तो दूसरे के क्या? मैं अपने के साथ जोड़ कर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं दुखी हूँ। मैं इसका कुछ पालन भी करता हूँ कि मैं गंगा में कभी कपड़ा न धोऊं, गंगा में अपने मल मूत्र का त्याग न करूं और उसका पवित्रता बनाए रखूं। गंगा तो धो ही देती है हमको, लेकिन क्या मेरा यही फर्ज है, मेरा यही ज्ञान है कि मैं गंगा में ऐसा काम करूं? गंगा में याद रखें, बड़े बड़े महात्मा, गंगा यहाँ आ नहीं रही थी, गंगा इस धरती पर नहीं आ रही थी। भगवान इसी नारायण से उन्होंने कहा, देखिए मैं वहाँ जाऊंगी तो मुझे लोग मैली कर देंगे। ध्यान से सुनिए, गंगा बोले कि मुझे मैली के लोग कर देंगे। तो भगवान ने कहा कि गंगा शुद्ध कैसे होती है? अब पूछिए कि गंगा शुद्ध कैसे होती है? तो जब बड़े बड़े महात्मा, गंगा ने कहा कि मैं कैसे पवित्र होऊंगी, गंगा ने सवाल किया था तो नारायण से कि मैं कैसे पवित्र होऊंगी। तो भगवान ने कहा कि देखिए अब आप जाइए धरती पर, आपको पवित्र करने के लिए जब बड़े बड़े महात्मा संत पुरुष आप में स्नान कर लेंगे तो आप पवित्र हो जाए। अब दीजिए, बड़े बड़े संत महात्मा गंगा में जब डुबकी लगाते हैं तो गंगा पवित्र हो जाए। जितना आप मैल गंदा करके छोड़े हैं ना, वो कौन? संत महात्मा के नहाने से गंगा पवित्र। इसीलिए कुंभ मेला प्रयाग में लगता है। वहाँ बड़े बड़े संत स्नान करने जब नहीं जाते हैं तो सरकार हाथ जोड़ती है, महाराज चलिए कम से कम गंगा को पवित्र। तो बड़े बड़े महात्मा, अब महात्मा के जाते हैं तो मैल नहीं मल मल के छुड़ाते हैं, उसे डुबकी लगाते हैं, तुरंत चल गए। हम लोग साबुन लगा करना, क्या हो रहा है भाई? गंगा के रहस्य को हम जाने, कभी ऐसा न करें। तो ये सत्य कथा ये भी है, नारायण की कृपा से आपने भी सुना जाना, और इस गृह प्रवेश में वास्तुदेव की कृपा से इन बातों को आपने समझा बुझा। अग्निदेव प्रधान देवता है प्रत्यक्ष, सूर्य प्रत्यक्ष और गंगा प्रत्यक्ष, ये तीन देव प्रत्यक्ष हैं। इनका सम्मान पूजन व्यवस्था ही सर्वोपरि है। और हम लोगों ने सूर्य के साथ पंच देवताओं का, कितने देवताओं का? 33 करोड़ देवताओं का यहाँ व्यवस्था की गई। कितने? 33 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं। और 33 करोड़ देवताओं का मंदिर भी हमारे भारत में है। कहाँ है इसको भी आप लोग जानेंगे। तो आइए हाथ जोड़िए, अग्निदेव को हम प्रकट करेंगे, अग्निदेव को प्रणाम करेंगे। उसमें थोड़ा कपूर डालिए और हाँ, कपूर डालकर प्रकट करेंगे। ब्रह्मा और अग्निदेव जो ही प्रकट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रही है? देवा आसादया गृही ओम रक्तामालयाम्बरधरं रक्तपद्मसन्नये स्थितं स्वाहा स्वधावखट्कारैकैकं मेघवाहनं सन्तं मङ्गलकं रौद्रं वह्निमावायाहम्यं त्वम्मुखं सर्वदेवानां सप्ताचीरमित्ततुदते आगच्छ भगवन् अग्ने वेदम अस्मिन् सन्निधो भवः। वही हवन कुंड के सामने छोड़ दीजिए। प्रेम से बोले अग्नि महाराज की जय। ओम हरि ओम। उसके बाद थोड़ा हाथ नक्षत्र ले लें।
बाएं हाथ में अक्षत ले लीजिए और वहां पर छोड़ेंगे उसी चुटकी से ओम कनकाय नमः। छोड़िए। तो हम कर लेंगे, आप मत कीजिए, सब हम कर देंगे। अहोरावितीमः देवमर्त्या अविवेशः ओम अग्नि नमः। पूजन 4 बार जल उस पात्र में छोड़िए। पंचामृत दे 1 बार शुद्ध जल ओम सुदवाय सुदवाय मणिवाय दयास्मिनः श्वेतः श्वेताक्ष अरुणतैर्लाय भूतपदाय कलाय माय वृत्तारदान गोरूपा स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतम् ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं सायं वरसाय समुद्रं यज्ञ के साथ ओम हरे नमः त्वां गंधर्वाय तनाय त्वामेन्द्र त्वा नाना प्रकृति गुड़ देखियो कोला कागज में गुड़ है तो भेरी दे दीजिए गुड़ का अगलवयन्ना तांबूलानि समर्पयामि तांबूलान्ते दक्षिणामाचलामि और निरगर्भः समर्ताग्रे भूतस्य जातः अतिरेकया शेषलाधार पृथ्वी धाम देवां तस्मै देवाय नमः।